हेलो दोस्तों, आज सेट तीसरा है। इसमें पहला प्रश्न है कि चार बौद्ध संगीतियाँ कब कब हुई। तो पहला हुआ राजगीर में, कब हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप प्रतीक था, मतलब स्तूप किस चीज का प्रतीक था। तो यह मृत्यु का था। मृत्यु का प्रतीक क्या था बुद्ध का? तो स्तूप था। मृत्यु की घटना को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। अब बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और इस सारनाथ के मतलब पहला उपदेश की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता था। धर्म चक्र परिवर्तन। और इसका प्रतीक क्या था? पहिया। धर्म चक्र परिवर्तन की प्रतीक क्या था? पहिया। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। जन्म का कमल और बैल। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और बैल। अब अगला सवाल है कि किस अभिलेख में, मतलब किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था। इसमें प्रश्न है कि किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था। तो कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। इस रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगला है महापद्मनंद किस वंश से थे? महापद्मनंद किस वंश से थे? तो यह नंद वंश थे। कौन से वंश? नंद वंश। अब नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। अंतिम नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। घनानंद। नंद वंश के कार्यकाल तो 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। अब नंद वंश के बाद कौन से वंश आता है? तो मौर्य वंश। इसी मतलब जो घनानंद को मतलब चंद्रगुप्त मारकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त। सेरेस क्या है? तो यह बौना ग्रह है। सेरेस क्या है? बौना ग्रह। पर्वत, जो पर्वत है उत्तर से दक्षिण का मतलब सजाना है। तो ये इसमें उत्तर में क्या हो जाएगा? हिमालय, विंध्यन, सतपुड़ा, नीलगिरी। अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर। 1 मीटर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। सतपुड़ा के धूपगढ़। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। 1350 मीटर। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सद्भावना। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना। तो अगला सवाल है कि किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार। इसमें उत्तर है गिरनार। मतलब सेट से प्रश्न उठाया गया है। इसमें उत्तर था गिरनार। गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात में कपास की खेती होता है। सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ होता है? तो गुजरात में। तो चाय का बागान सबसे मतलब फर्स्ट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम। सेकंड कौन है? तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सेकंड, वेस्ट बंगाल और फर्स्ट असम है। कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कॉफी सबसे ज्यादा कौन से उत्पादक करता है राज्य? तो कर्नाटक। और चाय का असम। सेकंड में वेस्ट बंगाल। अगला सवाल है कि सरिनसर मानसर झील किस राज्य में है? सरिनसर मानसर झील किस राज्य में है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है। सरिनसर मानसर झील किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। अब जम्मू एंड कश्मीर में डल झील है। डल झील को कश्मीर का गहना कहते हैं। डल झील को कश्मीर का गहना कहते हैं। बुलर झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। एक हाफलॉन्ग झील कहाँ है? असम में। हाफलॉन्ग असम में है। रेणुका झील कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे छोटी झील कौन सा है? रेणुका झील। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे छोटी झील रेणुका झील। हाफलॉन्ग झील कहाँ है? तो असम में। हाफलॉन्ग झील असम में। किस 5 ईयर प्लान में मुख्य उद्देश्य
तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था। मतलब कौन से पंचवर्षीय योजना में उसका उद्देश्य था कि तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि करना। तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। अब योजना आयोग कब आया था? 1950 में। योजना आयोग 1950 में, जिसमें पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में आया, जिस पर किस पर आधारित था? तो कृषि पर आधारित था। कृषि पर आधारित था। इसे हेरोल्ड डोमर मॉडल भी कहते हैं। जैसे सेकंड पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर आधारित था। इसे महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। लास्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। अब पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न। कौन थे? सर ओसबोर्न। सर ओसबोर्न। वर्तमान में कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा। वर्तमान में संजय मल्होत्रा। पहले कौन थे? सीडी देशमुख। अंग्रेज में पहले कौन थे? तो ओसबर्न। और वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा।